जिंदगी एक सफ़र है जिसमें हर इंसान कभी ना कभी एक ऐसे मोड़ पर आता है जहां उसे फैसला लेना पड़ता है। या तो वो वही रहे जो अब तक था, या फिर नए रास्ते पर चले। ये नया रास्ता चाहे एक नया शहर हो, एक नए रिश्ते का शुरू होना हो, या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप या इन्वायरमेंट को छोड़ना हो, हर हाल में एक चेंज होता है। लेकिन जब तुम दूर जाने का फैसला लेते हो तो लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ तुम्हें सेल्फिश बोलेंगे, कुछ तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, और कुछ तुम्हारी जर्नी का मजाक उड़ाएंगे। मगर सवाल ये उठता है, तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला किसी और को इतना ज़्यादा क्यों इफ़ेक्ट करता है? इसका जवाब कार्ल जंग ने साइकोलॉजिकल थेरीज में छुपा है। जंग के मुताबिक हर इंसान अपनी एक शैडो सेल्फ रखता है, वो हिस्सा जो छुपा होता है, जिसमें उसके डर, इनसिक्योरिटीज और सप्रेस इमोशंस होते हैं। जब तुम अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला लेते हो तो लोगों की शैडो ट्रिगर हो जाती है। तुम्हारा डिसीजन उनको उनके खुद के डर का सामना करने पर मजबूर करता है, और इसी वजह से उनकी रिएक्शंस इंटेंस होती है। चलो समझते हैं कि लोग तुम्हारे जाने पर कैसे रिएक्ट करते हैं और क्यों। क्यों लोग चेंज से डरते हैं? इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस होती है कंफर्ट जोन। लोग सिर्फ इसीलिए चेंज से डरते हैं क्योंकि वो उन्हें अनसर्टेनिटी और अडेप्टेशन पर मजबूर करता है। सोचो, तुम एक ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हो जहाँ सबको टॉक्सिक इन्वायरमेंट का पता है। जब तुम रिजाइन करने का फैसला लेते हो तो लोग तुम्हें रोकने लगते हैं। अरे, एडजस्ट कर लो ना, सब झेल रहे हैं, इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, कहीं और भी ऐसा ही होगा, तुम सेल्फिश हो, टीम के बारे में सोचा है? ये लोग जो कह रहे हैं वो उनके खुद के इमोशंस के रिफ्लेक्शंस है। वो भी वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन डर के मारे फंस गए हैं। तुम्हारे डिसीजन उनको उनकी खुद की मजबूरी याद दिलाता है, इसलिए वो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जब लोग अपने डर तुम्हें क्यों थोपते हैं? जंग के मुताबिक प्रोजेक्शन एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें लोग अपने खुद के प्रॉब्लम्स दूसरों पर थोप देते हैं। तुम्हारा डिसीजन उनको खुद की इनसिक्योरिटीज याद दिला देता है। अगर कोई तुम्हें सेल्फिश कहे तो हो सकता है वो खुद तुम्हारे बिना अकेला महसूस करे। अगर कोई तुम्हें अनग्रेटफुल कहे तो हो सकता है वो खुद किसी और जगह जाने की चाहत रखता हो पर गिल्ट महसूस करता हो। अगर कोई तुम्हें इमोशनल गिल्ट दे तो हो सकता है वो खुद तुम्हारे बिना इनसिक्योर फील करे। जंग का कहना है कि अगर तुम प्रोजेक्शन समझ पाओ तो तुम दूसरों की नेगेटिविटी से अलग हो सकते हो। तुम्हें ये समझना होगा कि उनका रिएक्शन उनकी खुद की प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। फैमिली और क्लोज रिलेशनशिप में इंटेंस रिएक्शन क्यों आते हैं? अगर तुम अपने करियर, शहर या किसी टॉक्सिक रिश्ते से दूर जाने का सोचो तो फैमिली और क्लोज लोगों का रिएक्शन और भी स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर देती है। मान लो तुम एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें तुम खुश नहीं हो। जब तुम ब्रेकअप या डिवोर्स का फैसला लेते हो तो तुम्हारा पार्टनर कह सकता है तुम सब कुछ बर्बाद कर रहे हो, तुम प्रॉब्लम का सामना करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, कोई तुमसे ऐसा प्यार नहीं करेगा जैसा मैंने किया। ये बातें असल में तुम्हारे बारे में नहीं है, बल्कि उनके अबंडनमेंट फियर का रिफ्लेक्शन है। जंग का कहना है कि असली प्यार तभी एग्जिस्ट करता है जब दोनों लोग इमोशनली इंडिपेंडेंट हो। अगर किसी का प्यार सिर्फ फियर ऑफ लोनलीनेस पे बेस्ड हो तो वो इमोशनल मैनिपुलेशन है, ना कि प्यार। जंग के मुताबिक इंडिविजुअलेशन एक इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट सफ़र है। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक इंसान अपनी असली आइडेंटिटी को समझता है, बिना सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के प्रेशर के। लेकिन जब भी कोई इंसान अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है, सोसाइटी उससे रोकने लगती है, क्योंकि सोसाइटी एक पैटर्न पे चलता है, एक सेफ स्ट्रक्चर जो लोगों को एक ही तरीके से जीने पर मजबूर करता है। जब तुम उस पैटर्न से बाहर निकलते हो, लोग अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तुम्हारा रिस्क टेकिंग एटीट्यूड उनके सेफ प्लेइंग माइंडसेट को चैलेंज करता है। इसीलिए जब तुम अपनी पैशन फॉलो करने का सोचते हो तो लोग कहते हैं ये रिस्की है, सिक्योर जॉब रखो। जब तुम किसी टॉक्सिक रिश्ते से निकलना चाहते हो तो लोग कहते हैं एडजस्ट कर लो, सबके साथ होता है। जब तुम
नए शहर या नई कंट्री शिफ्ट करना चाहते हो तो लोग कहते हैं अपनी रूट्स मत भूलो, वापस मत आना रोते हुए। लेकिन असल में ये सब लोग सिर्फ अपने फियर ऑफ अनसर्टिनिटी की वजह से ऐसे रिएक्ट करते हैं। तुम्हारी जर्नी उन्हें दिखती है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो तो वो भी बदल सकते हैं, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तुम अपनी जर्नी कैसे कंटिन्यू कर सकते हो? अगर तुम्हें सच में अपनी जर्नी पर आगे बढ़ना है तो तुम्हें कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। लोगों की रिएक्शन को पर्सनल मत लो। उनका रिएक्शन उनके खुद के डर का रिफ्लेक्शन है, तुम्हारी गलती नहीं। अपनी ग्रोथ का रोड मैप क्लियर रखो। तुम जो भी बदलाव ला रहे हो उसका एक विजन रखो। क्या तुम एक अच्छी मेंटल हेल्थ चाहते हो, एक नया करियर, एक बेटर रिलेशनशिप? अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करो। गिल्ट से बचने के लिए इमोशनल बाउंड्रीज सेट करो। अगर कोई तुम्हें इमोशनल गिल्ट देने की कोशिश करे तो पोलाइटली अपने बाउंड्रीज सेट करो और समझो कि तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला है। अपनी शैडो सेल्फ का सामना करो। जुंग का कहना था कि हर इंसान के अंदर एक शैडो सेल्फ होती है जो उसके अंदर के इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स को रिप्रेजेंट करती है। तुम जब नए रास्ते पर जाओगे तो तुम्हारी खुद की इनसिक्योरिटीज़ भी ट्रिगर होंगी, लेकिन उनका सामना करो, उनसे भागो मत। तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है। लोग चाहे कुछ भी सोचे, सच यही है कि तुम्हारी ज़िंदगी का सफ़र सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा ग्रोथ और तुम्हारी आइडेंटिटी किसी और के फियर या इनसिक्योरिटीज़ पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। कार्ल जंग का कहना है कि एक इंसान का असली सफ़र तभी शुरू होता है जब वो सोसाइटी की कंडीशनिंग से बाहर निकलकर अपने असली सेल्फ को ढूंढने में लगता है। तो जो भी फैसला लो वो सिर्फ अपनी ग्रोथ और अपनी खुशी को देखकर लो, क्योंकि अगर तुम अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर नहीं जीते तो कोई और तुम्हारी जगह ये फैसले लेगा। इसलिए अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर लिखो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।